नमस्कार, मैं हूं मनरूप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। आज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय जिला सम्मेलन और समिति महा अधिवेशन यहां पर भादरा में अंबेडकर भवन में शुरू हुआ है और इन 2 दिनों में तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। हमारे साथ इस वक्त इस जो शिक्षक सम्मेलन के स्वागत अध्यक्ष हैं राममूर्ति जी स्वामी। राममूर्ति जी बताएं, आज शिक्षक सम्मेलन शुरू हुआ है, 2 दिन का ये सम्मेलन है, क्या कुछ होगा इसमें? शिक्षक सम्मेलन में राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील की ओर से शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा करने के लिए और ख़ास करके हमने जो एजेंडा तैयार किया था कि शैक्षिक गुणवत्ता के बारे में और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए और जो निश्चित ट्रांसफ़र पॉलिसी बना करके शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाए, डिजायर राज जो प्रथा जो चलन में आ रही है जिससे शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होती है, उनको दूर करने के लिए यहाँ पर एक विमर्श के लिए और अन्य जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करने के लिए खुला अधिवेशन हुआ है। और इस शैक्षिक सम्मेलन में 2 दिवसीय सम्मेलन के साथ साथ महासमिति का अधिवेशन भी है जिसमें जिले की कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा। जो आप कह रहे हैं, जो पुरानी पेंशन बहाली पर भी चर्चा हुई है, इसके अलावा नई शिक्षा नीति वगैरह पर भी आप चर्चा कर रहे हैं, क्या कुछ गूढ़ निकल कर आ रहा है इसमें? शिक्षकों की ये मांग है कि जो शैक्षिक गुणवत्ता है वो तब तक जो है सही तरीके से धरातल पे उतर नहीं पाएगी जब तक व्यवस्था का सहयोग नहीं रहेगा। इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं है, व्यवस्था पूरी तरह से जिम्मेदार है। शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों के अंदर उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना ये व्यवस्था का दोष है। इसके अलावा जो है दूसरी जो कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की जो मांग है वो भी निश्चित रूप से जो है शैक्षिक गुणवत्ता को प्रभावित करती है। कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का अभाव है, जो शिक्षक दूर दराज के क्षेत्रों में बैठे हैं उनके दिमाग में जो पहले से ये टेंशन रहती है तो अपना जो बेहतर शिक्षा का जो गुणवत्तापूर्ण कार्य बढ़ाने के लिए दे सकते हैं वो नहीं दे पाते। एक निश्चित ट्रांसफ़र पॉलिसी अगर बनेगी तो उनके दिमाग में ये तय होगा कि इतने साल बाद जो हमारा स्थानांतरण निश्चित होगा उस पॉलिसी के तहत, तो वो बेहतर शिक्षा जो देने में सफल रहेंगे। तो ये हमारी शैक्षिक गुणवत्ता के लिए जो मांगे हैं इन पर आज यहाँ पर चर्चा हुई है। तो ये जो आप चर्चा कर रहे हैं, इससे जो मांग निकल कर सामने आएंगी आप प्रदेश सरकार के समक्ष रखेंगे, क्या लगता है? क्योंकि सरकारें तो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी लेकर आ रही है, पुराने जो गर्ल्स स्कूल हैं उनमें एक प्रकार से कन्वर्ट कर रही है, तो उनको तो बंद कर रही है एक प्रकार से। निजीकरण के इस दौर में ये बात सच है कि सरकार जो है पब्लिक सेक्टर के संस्थानों को बंद करने के जो प्रयास कर रही है, लेकिन एक जिम्मेवार शिक्षक होने के नाते शिक्षक संघ प्रगतिशील सदैव जो है पब्लिक सेक्टर के हकों की लड़ाई को लड़ता रहा है और हम अपनी बात को मांग पत्र के माध्यम से अधिवेशन में जो तय किया गया है उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और शैक्षिक गुणवत्ता के साथ साथ दूसरे जो पब्लिक सेक्टर हैं वो बात हम पहुंचाने का काम करेंगे। अगर फिर भी जो है ये हमें लगता है कि इसके सरकार द्वारा जो कोई पॉजिटिव रुख नहीं अपनाया जाता तो फिर मिल बैठ करके जो इसके खिलाफ एक चेतना की या अन्य रणनीति जो हमें अपनानी पड़ेगी। चलिए हमारे साथ शिषपाल आर्य जी हैं, लगातार शिक्षक संघ सम्मेलन में जुटे रहते हैं। शिषपाल जी, आज जो ये शिविर आरंभ हुआ एक प्रकार से, इसमें चर्चा हो रही है तमाम पहलुओं पर, क्या कुछ मुख्य बातें निकल कर सामने आई? आज ये राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का जिला सम्मेलन अम्बेडकर भवन में हो रहा है। इसमें विशेष बात ये निकल के आई है कि जिस प्रकार अंग्रेजी के मीडियम के जो स्कूल खुले हैं उन स्कूलों को दूसरी जगह खोला जाए जो पुराने बिल्डिंग हैं उसमें, और जिसके कारण लगभग 3000 है जो शिक्षकों के जो पद है वो भी समाप्त हो रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध ही हुआ है। स्थापन पैटर्न का जो कार्यक्रम है सरकार ने घोषणा की है सामान्यीकरण का, उसका भी हमने विरोध किया। और विशेष तौर पर किसान आंदोलन जो काफ़ी सफलताएं मिली है, उसके बाद यहाँ के जितने भी पूरे राजस्थान के जो कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन की मांग है उसके लिए पूरे जोर के साथ कहा है कि हम आपके साथ हैं और समर्थन करते हैं और हम ये पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। इन चर्चाओं पर हुई, काफ़ी चर्चाएं हुई है, अच्छे विचार निकल के आए हैं। और साथ में विशेष बात ये निकल के आई है कि शिक्षकों को जो गैर शैक्षिक कार्य करवा रहे हैं जिसके कारण शिक्षकों को मानसिक प्रताड़ना हो रही है वो कम करी जाए और जो विशेष तौर पर बच्चों पर भी ध्यान दिया जाए। तो हमें हमारा संगठन ये मांग करता है कि ये गैर शैक्षिक कार्य जितने भी शिक्षकों से करवाए जा रहे हैं वो बंद किया जाए। इस बात के लिए ये विचार मंथन हो रहा है। चलिए हमारे साथ जय सिंह जी नोखवाल हैं और
वार्षिक प्रतिवेदन भी इन्होंने पढ़ा एक प्रकार से। सर, एक साल में क्या कुछ घटनाक्रम रहा और क्या अब नया संकल्प लिया है एक शिक्षक सम्मेलन के जरिए आप लोगों ने? धन्यवाद आपका। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का ये जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन और महासमिति अधिवेशन आज सामुदायिक अम्बेडकर भवन में शुरू हुआ। पिछले 2 साल से कोरोना काल में जो हमारी गतिविधियां हैं उनका संगठनात्मक गतिविधियों में जो भी प्रदेश की मीटिंग हुई, जिला शाखा की बैठक हुई, जिला शाखा के द्वारा प्रदेश के आह्वान पर जो ज्ञापन देना था शिक्षकों की मांगों का, वो बेखूबी जिला शाखा ने अपना कार्य पूरा किया। और हमने अपने मांग इस प्रतिवेदन और आज जो प्रस्ताव है इसके माध्यम से राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद है वो सरकार अभी उस पदों का तोड़ रही है, प्रधानाध्यापक पदों को बंद कर रही है। वहाँ पर प्रधानाध्यापक पद जब समाप्त होंगे विद्यालयों में तो तृतीय श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के जो शिक्षक अपना प्रधानाध्यापक पद के लिए जो डिजर्व करते हैं, अपनी योग्यता रखते हैं, वो फिर काम बंद हो जाएगा। उस पद पर केवल आगे आएंगे वो व्याख्याता ही आएंगे। सीधी भर्ती प्रधानाध्यापक की बंद होगी तो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के शिक्षकों को नुकसान होगा। हमने प्रतिवेदन के माध्यम से और हमारे साथियों को अवगत कराया है और सरकार को भी अब प्रस्ताव बना के कल भेजेंगे, उसमें ये बात मांग करेंगे। दूसरी हमारी जो शिक्षा नीति है 2020 भारत सरकार ने लागू कर रही है, राज्य सरकार भी आने वाले समय में लागू करेगी। 1988 के बाद अब ये शिक्षा नीति लागू हुई है। इस शिक्षा नीति में बहुत खामियां हैं। इसके अंदर एक खामी यह है कि अब इसमें यह बताया है कि जो शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें साक्षात्कार के भी नंबर होंगे। साक्षात्कार के नंबर तो मैं इस गहलोत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसने तो बंद किए थे। हमारे गांव के बच्चे तो प्रधानाध्यापक की भर्ती हो और चाहे व्याख्याता की हो उसमें लग ही नहीं रहे थे। अब साक्षात्कार बंद हुए उनमें तो भर्तियों के अंदर हमारे लोग आने लगे। तो वहाँ जो शिक्षकों की भर्ती होगी आने वाले समय में, जो उस यूनियन के माध्यम से हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ये शिक्षा नीति अच्छी नहीं है, इसके अंदर संशोधन होना चाहिए। और संशोधन करके हमारे जो नए आने वाले बेरोजगार हैं उनको रोजगार के साधन है वो पद है वो सर्जित करने चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम पूरे राजस्थान में लागू हो रहा है हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से फ़ायदा भी ये होता है कि सभी जो हमारे बच्चे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, यूपी कहीं पढ़े और कहीं की नौकरी के लिए परीक्षा दे तो सबका वो पाठ्यक्रम के अंदर उसकी भागीदारी हो जाती है। लेकिन उन पाठ्यक्रम के अंदर जब सरकार बदलती है तो वो अपने अपने कई शहीदों के नाम पर अन्य जन सेवक के नाम से जो लोगों का वहाँ पाठ पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है वो हम उसका समर्थन नहीं करते। हम कहते देश की आज़ादी के अंदर जिन शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उनके बारे में हमारे आज के बच्चों को जानना जरूरी है। चलिए राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील का 2 दिवसीय ये शैक्षिक सम्मेलन और इसमें जिला स्तर के तमाम प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। नई शिक्षा नीति समेत पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी एक प्रकार से मांग रखी है शिक्षकों ने। देखने वाली बात यह है कि जो शिक्षक सम्मेलन हो रहे हैं उनमें क्या कुछ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारें परिवर्तन करती है। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।